हेलो एवरीवन, मैं हूं हुमा और आप देख रहे हैं योर एकेडमिक मेंटर चैनल। और मैं वेलकम करती हूं मेरे चैनल पर आप सभी का। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि सेकंड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक। और हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज इस एक वीडियो में, और आप सीखेंगे सारा ही सब कुछ इस एक वीडियो में। और बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें एक वीडियो में नहीं कंप्लीट हो पाई तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी। एंड बिफोर दैट के हम स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ। दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हटा दिया गया है। ये आपके ये साल आने वाले पेपर के लिए हटा दिया गया है, अभी आगे का नहीं मालूम। आपके ये साल के लिए सिलेबस में जो रिडक्शन हुआ है उसमें से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हट चुका है। तो बाकी रह जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। और यही दो चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फैक्टराइजेशन एंड with the help of the formula to find out the roots of the given equation। बाकी ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। एंड इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम कवर करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना, टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है उसे बनाएंगे, उसे समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देन इसके रूट्स फाइंड आउट करना हम सीखेंगे, इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। देन आता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम रूट फाइंड आउट करेंगे। एंड इसके बाद में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला, फार्मूले की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। एंड लास्ट आपका है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको आएगी वर्ड प्रॉब्लम्स, और ये सब कुछ मैं कवर करूँगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में। और अगर नहीं हो पाया कवर तो हम एक और इस पर वीडियो बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला हमारा सबसे पहला काम क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन हम समझ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल क्या होता है, या पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक हो और उसका हाईएस्ट पावर 2 हो, मीन्स जिसकी डिग्री हाईएस्ट इंडेक्स पावर 2 हो और वेरिएबल एक हो, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स वन वेरिएबल एंड हैविंग अ डिग्री या हाईएस्ट डिग्री 2 या इंडेक्स पावर 2। ओके, सो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो मैं लिख लेती हूँ। दैट इज ax plus bx plus c equals to 0। that is the स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म जिसे हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, यहाँ पर a, b और c क्या है, a, b एंड c आर द रियल नंबर्स, ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। b कैन बी इक्वल्स टू 0, c कैन बी इक्वल्स टू 0, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 नहीं हो सकता। दैट इज़ द रूल कि a 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर अगर a 0 हो जाता है मीन्स x का पावर x स्क्वायर की टर्म 0 हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a शुड नॉट बी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a b c रियल नंबर्स है, a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएंगी। b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट यही है जो x के साथ लगा हुआ है या x स्क्वायर के साथ लगा हुआ है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, एंड c इज अ कांस्टेंट। तो अगर कोएफिशिएंट की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, x का कोएफिशिएंट b है, एंड c आपका कांस्टेंट नंबर है। देन आ जाते हैं रूट्स की बात। तो रूट्स होती है ऐसी चीज़ें, अब जब इक्वेशन है ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है दोनों ही तरफ चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 मीन्स ये राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन का मीनिंग ही यही होता है ना कि हम दोनों ही तरफ जब बैलेंस करते हैं मीन्स हम इक्वालिटी की साइन लगाते हैं। तो रूट्स x की ऐसी वैल्यूज होती है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन मीन्स x की ऐसी वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बैलेंस करे। ओके, सो x की ऐसी वैल्यूज
जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाती है, दैट इज नोन एज रूट ऑफ द इक्वेशन. ओके, सो इट कैन बी एनी नंबर. इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे, हम सीखेंगे यहाँ पर रूट्स फाइंड आउट करना. देन नेक्स्ट हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू एसएससी बोर्ड सिलेबस दैट इज 2.1. तो इसमें आप देखोगे 2.1 इज इंक्लूडेड. यहाँ पर 2.1 जो है तो आपको इंक्लूड किया गया है. 2.1 में से कुछ भी कैंसिल नहीं. सो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम लिख सकते हैं नाउ यू आर एबल टू राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप लिख सकते हैं अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे कि हम यहाँ पर अगर मैं नंबर्स के फॉर्मेट में लिखूँ तो 4x² प्लस 5x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर मैंने लिख ली 6x² इक्वल्स टू 25 देन इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए यहाँ पर x का पावर, यहाँ पर वेरिएबल एक है और उसका पावर भी 2 है. ओके, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री x² है. सो दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आप भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं. नाउ आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो आप यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से बना सकते हैं. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इट इज डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में और आपको डिसाइड करना है कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ फॉर्मेट जो है डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है. पहले तो आपको क्या करना होगा, जब भी आपको ऐसा दिया हो, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, जब भी आपको ऐसा दिया हो कि आपको फाइंड आउट करना है कि नीचे जो गिवन इक्वेशन है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आपको क्या करना होगा, यू आर सपोज टू मेक द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ऑलवेज रिमेंबर कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आना है चीज़ों को, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के बाद आपको जस्टिफाई करना है अपना आंसर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली, बिकॉज वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि थर्ड क्वेश्चन 1/y इक्वल्स टू 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. एंड y² प्लस 1/y इक्वल्स टू 2. यहाँ पर आप देखो तो हमें जो y है इसका हाईएस्ट पावर दिखाई दे रहा है, वेरिएबल का 2 है, बट यहाँ पर 1/y का फॉर्मेट गिवन है और हम 1/y से तो चीज़ें नहीं सॉल्व कर सकते. हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लेकर आना. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो मुझे अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, मुझे यहाँ से 1/y में से जो डिनोमिनेटर में y है उसे रिमूव करना होगा. रिमूव करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन को ऑल ओवर y से. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय y विल गिव अस, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी इक्वेशन को तो क्या रूल है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ द साइड वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर जितनी ही टर्म्स है यहाँ पर सारी ही टर्म्स के साथ y मल्टीप्लाई होगा. एंड जो फर्स्ट टर्म है अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा y³ प्लस यहाँ से तो y हट जाएगा, y अपॉन y विल बी 1 इक्वल्स टू 2y. ओके, सो अगर मैं इसे फॉर्मेट में लाना चाहूँ तो यहाँ y³ है माइनस 2y प्लस 1 equals to 0, and this is not a quadratic equation because now the highest power या degree is 3, so it is not a quadratic equation. अब जो next question है आपका again in the same format, x plus 1 upon x equals to minus 2. Question number 4, that is x plus 1 upon x equals to minus 2. Again हमें क्या करना होगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए मुझे इसे x से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर में से x को हटाना है, इसलिए मैं ये पूरी ही इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करूंगी. बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा यहाँ पर x² प्लस x अपॉन x विल बी 1 इक्वल्स टू माइनस 2x. एंड जब मैं इसे अरेंज करूंगी so it will be x² minus 2x will be going to this side plus 2x plus 1 equals to 0. so this is a quadratic equation. तो हम ऐसे ही जज नहीं करेंगे, पहले उसे सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे एंड देन वी विल जस्टिफाई कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व इट. सो दिस क्वेश्चन नंबर 5, m plus 2 m minus 5 equals to 0. यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट्स में गिवन है
चीज़ें आपको ये दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। आई होप नाउ कि आप ये दो क्वेश्चंस जो आगे की रिमेनिंग है वो कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देन राइट द वैल्यूज a b c फॉर ईच इक्वेशन। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको जो नीचे इक्वेशन दी हुई है उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। एंड यू आर सपोज टू राइट a b एंड c, मीन्स कोएफिशिएंट्स लिखना है x² के और x के। सो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, दैट इज 2y इक्वल्स टू 10 माइनस y। तो हमें तो पहले इसका लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कि ये है। तो पहली टर्म y² वाली आएगी, जो भी पहली टर्म होती है वो कौन सी है, स्क्वायर वाली टर्म होती है। तो अगर मैं इसे यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा y² प्लस 2y एंड प्लस 10 विल बी गोइंग टू माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ए क्या होता है, जो भी x² के साथ होता है, मीन्स जो हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर लगा होता है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो यहाँ पर y² का कोएफिशिएंट विल गिव अस a, दैट इज 1, b विल बी 2, जो y के साथ होगा वो 2, एंड जो कांस्टेंट नंबर होगा दैट विल बी गोइंग टू c। सो दिस इज अबाउट a b and c। कोएफिशिएंट्स कैसे निकालने हैं, y² प्लस 2y माइनस 10। तो y² स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो भी होता है दैट विल गिव यू a, जो भी नंबर होगा। यहाँ पर नंबर नहीं था, y² था डायरेक्टली, मीन्स 1 है वहाँ पर। एंड जो y के साथ है ओके दैट विल गिव यू b, और जो कांस्टेंट नंबर होता है इट विल गिव अस c। नंबर 2 इज x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आना है। ax² प्लस bx प्लस c के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है। तो पहले मुझे इसे ओपन करना होगा विद द हेल्प ऑफ द a माइनस b द होल स्क्वायर आइडेंटिटी की हेल्प से, दैट इज x² माइनस 2x प्लस 1। यहाँ ये प्लस 2x जब इस साइड आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, एंड दिस 3 विल बी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन सी माइनस 2x एंड सॉरी that is x² minus 4x and minus 2 equals to 0 will be the standard form of this equation. Then a, b and c की वैल्यू लिखनी है। तो a है हमारे पास 1 x² का कोएफिशिएंट, b है हमारे पास माइनस 4x का कोएफिशिएंट, c इक्वल्स टू माइनस 2, 3 प्लस 6p इक्वल्स टू माइनस 5। मैं सारे ही क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ एक्सरसाइज की, यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चंस ही उठा रही हूँ और उसमें से करवा रही हूँ ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। बिकॉज हम यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ही ले रही हूँ। सो वी आर गोइंग टू सपोज टू मेक हियर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। पहले हमें इसे ओपन करना होगा, दैट इज 3p प्लस 6p² इक्वल्स टू माइनस 5। नाउ p² वाली टर्म पहले लिखेंगे, देन p वाली टर्म लिखेंगे प्लस 3p एंड माइनस 5 जब यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। a क्या होता है, जो p² के साथ होता है, स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो नंबर होता है दैट इज a, एंड जो p के साथ होगा वो होगा b एंड c इक्वल्स टू 5। So this is equation is given and we are supposed to find out this are the roots of the equation or not, whether this or this, which one is the root, और else के दोनों ही रूट ना हो, ये भी हो सकता है। तो रूट्स का मतलब मैंने आपको बता ही चुकी थी कि यहाँ पर इक्वेशन मीन्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही बैलेंस होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं 0 है, तो x की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पर रखने पर ये जो इक्वेशन है इसमें x की ऐसी वैल्यू जो रखने पर आपको 0 दे, ऐसी x की वैल्यू जिसे हम रखें और सॉल्व करें तो हमें 0 मिले, दैट इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि x इक्वल्स टू 1, इफ वी आर प्लेसिंग x इक्वल्स टू 1 इन द इक्वेशन गिवन इक्वेशन, सो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, x² हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, ओके दैट इज आर लेफ्ट हैंड साइड। ओके राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में x की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में रखने पर आपको 0 दे, मीन्स
कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर बैलेंसिंग ईच अदर, और वही इक्वेशन का रूट होता है और वही x की वैल्यू इक्वेशन की रूट कहलाती है। सो x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 प्लस 4 माइनस 5, और यहाँ पर आप देखो 5 माइनस 5 वी आर गेटिंग 0 मीन्स x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ऐसे ही हम x इक्वल्स टू -1 अगर प्लेस करते हैं, x इक्वल्स टू -1, सो लेफ्ट हैंड साइड में हम प्लेस करेंगे x इक्वल्स टू -1, सो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5, ओके, सो -1 का स्क्वायर इज 1 एंड 4 इंटू -1 विल बी -4 माइनस 5, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस माइनस इज प्लस 1 माइनस 9, एंड आंसर हमें मिलता है यहाँ पर 8, एंड इट इज शोइंग दैट कि x इक्वल्स टू -1 रूट नहीं है इक्वेशन का, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे। राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में हमने जब x की वैल्यू -1 रखे तो हमें मिल रही है -8 वैल्यू, जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस नहीं कर रही, इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रही, इसलिए वो उसका रूट नहीं है। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं रूट के बेसिस पर। So next question is 2m square minus 5m equals to 0 और m की वैल्यू 2 and 5/2 is given and we are supposed to find out whether these are the roots or not। तो अगेन वही चीज़ हम करेंगे, m की प्लेस पर एक बार 2 रखेंगे एंड सॉल्व करके देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या हमें 0 मिल रहा है। ऐसे ही 5/2 रख कर देखेंगे क्या हमें लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस करने पर 0 मिलता है या नहीं। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं m इक्वल्स टू 2 से, m इक्वल्स टू 2 एंड लेफ्ट हैंड साइड बाई प्लेसिंग m इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इक्वल क्या मिलेगा हमें 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 2 ज़ा 10 एंड दिस विल गिव अस -2। तो m इक्वल्स टू 2 इज़ नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। m इक्वल्स टू 5/2 क्या रूट है या नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। m इक्वल्स टू 5/2। सो यहाँ पर अगेन 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू m की वैल्यू हम रख रहे हैं 5/2, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें मिलेगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25/2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 5 5 ज़ा 25/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। If you can see 25/2 minus 25/2 is remaining and it is giving us 0, means m equals to 5/2 is a root of the given equation। देखो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 25/2 पॉजिटिव में है, माइनस 25/2 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और आंसर हमें मिलेगा 0, इसीलिए m equals to 5/2 is a root of the equation and m equals to 2 is not a root of the। ओके बच्चों, तो अब मैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या ब्रेकिंग द मिडल टर्म मेथड बताने जा रही हूँ। इसमें हमें करना क्या होता है, हमें स्प्लिट करना है मिडल टर्म को, हमें ब्रेक करना है मिडल टर्म को। तो पहला स्टेप क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक की ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको स्टेप नंबर 1 क्या होगा, इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में जो लास्ट वाला नंबर है, जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट में आपके 20 और x स्क्वायर के साथ नंबर क्या है 1 है, सो आंसर इज 20। तो पहला स्टेप हमारा था कि हम लास्ट वाला और फर्स्ट वाला जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई करें, दैट इज 20, हमें यहाँ मिल गया। अब सेकेंड वाले स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के 2 पॉसिबल फैक्टर्स है, 2 इंटू 10 एंड 5 4 ज़ा 20, ये 2 पॉसिबल फैक्टर्स है। अब थर्ड स्टेप में करना क्या होगा, थर्ड स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे ऐसा फैक्टर जिसका प्रोडक्ट हमें नंबर दे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें मिडल टर्म दे। तो अगेन लिसन, क्या कहा मैंने, थर्ड स्टेप इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप। यहाँ से आप फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा फैक्टर आपको उठाना है, ठीक है। तो यहाँ जो फैक्टर हम लेंगे उसका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने पर हमें नंबर मिलेगा, ओके, बट इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें मिडल टर्म देगा। तो दोनों ही टर्म का मल्टीप्लिकेशन तो 20 है, लेकिन इसको ऐड करूँ अगर मैं तो ये हो जाता है 12, और अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो हो जाता है 8। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिलता है 1, मीन्स मेरी जो मिडिल टर्म है वो 1 है। तो मैं कौन सा फैक्टर उठाऊंगी, ये,
क्योंकि यही मुझे सब्ट्रैक्ट करने पर 1 दे रहा है, तो मैं ये वाला फैक्टर उठाऊंगी। मीन्स यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इन द प्लेस ऑफ x, अगर मैं लिखूँ 5x माइनस 4x तो मुझे मिल जाता है x, इसलिए मैं यहाँ पर x की प्लेस पर इसे इंट्रोड्यूस करूँगी, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ मैं लिख लूँगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ओके, बिकॉज यहाँ पर x मेरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की साइन बड़े नंबर के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ग्रुपिंग कर लेंगे, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स, लास्ट की 2 टर्म्स। तो ये वाला जो फर्स्ट है इसमें से कॉमन क्या है, ये दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, x मैंने बाहर निकाली तो x बाकी बचता है, प्लस यहाँ से ये वाली टर्म में से x अगर निकल जाए तो 5 रिमेनिंग है। सेकेंड वाली टर्म में कॉमन क्या है, तो -4 इज कॉमन इन बोथ द टर्म। ठीक है, तो 4 तो कॉमन है ही है, और यहाँ पर आपको क्या बाकी बचेगा, तो x बाकी बचेगा। अब अंदर मैं बनाऊंगी पॉजिटिव, बिकॉज प्लस माइनस माइनस ओपन करने पर ब्रैकेट माइनस ही मिलेगा, एंड यहाँ से 4 5 20 इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई आई टुक आउट -4। ठीक है, तो अब ये जो बन गई है हमारे पास 2 टर्म, इन दोनों टर्म्स में भी हमारे पास x प्लस 5 इज कॉमन, तो x प्लस 5 हमारे पास कॉमन बाहर आ चुका है, और x माइनस 4 एक और ब्रैकेट बन गया है, दैट इक्वल्स टू 0। अगेन जो हमारे पास इक्वेशन थी ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई है, ये सम फॉर्म में थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा था, अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई है। जब प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाती है तो हम लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कॉमा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड x इक्वल्स टू -5, यहाँ पर 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -5 हो जाएगा, और x 4 जब वहाँ जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो हमारे पास रूट्स आ गए इक्वेशन के, दैट इज x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू 4 आर द पॉसिबल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं, हमारी इक्वेशन थोड़ी सी हाई लेवल की कंसिडर करते हैं। हायर एग्जाम्पल्स, थोड़ी लेवल हाई कर दिया है दोनों ही क्वेश्चंस का। अगेन ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन उठाया है, एंड द क्वेश्चन इज √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। इसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से, या फैक्टराइजेशन, अगर आपको गिवन है कि विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व दिस इक्वेशन, मीन्स आपको यही वाली मीन्स स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, ब्रेक करना है मिडिल टर्म को, यही मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है इक्वेशन √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1, जो फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म है, जो फर्स्ट और लास्ट वाला नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूंगी फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को, दैट इज √2 इंटू √2 5 √2 इंटू 5 √2 √2 इंटू √2 2 होता है, इफ़ यू डोंट नो √2 इंटू √2 2 होता है। ओके, तो ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और मैं इसको अगेन 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो मेरा मीन्स जो नंबर आता है यहाँ पर वो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 होगा। ठीक है, अब 10 के मुझे पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट करने, तो 2 5 10 एंड और क्या है 10 1 10, ये भी एक पॉसिबल फैक्टर है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो हमारे पास फैक्टर्स है वो फैक्टर को हमें यूज करना है ऐसे कि हमें मिडल वाली टर्म मिले। ठीक है, इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, हमें जो फैक्टर्स हमारे पास मिले हैं उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें मिडल वाली टर्म दे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो फैक्टर है 2 + 5 करूंगी तो मुझे मिल जाता है 7। तो मीन्स मैं यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ 7 मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2x + 5x। तो यहाँ मैं लिखूंगी √2x स्क्वायर, ओके, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 2√5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, कॉमन जो भी है वो रिमूव करना। तो यहाँ पर क्या है कॉमन, कॉमन आप देख सकते हैं यहाँ पर x है तो x मैं बाहर निकाल देती हूँ। यहाँ पर आपके पास बच जाएगा √2 + 2। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर कॉमन आपके पास, अगर यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या है, ये 5 √2 है, सॉरी 5,
√2, जो कि मैंने मिस्टेक से रॉन्ग लिख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास कॉमन क्या है, तो अब आप देख सकते हैं 5 इज कॉमन, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या रहेगा, यहाँ पर x रिमेनिंग रहेगा प्लस √2 रिमेनिंग रहता है, और यहाँ पर √2x रहता है, और यहाँ पर 2 रहता है। ओके, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ जो ब्रैकेट है हमारे पास एक बन रहा है x प्लस √2 और एक बन रहा है √2x प्लस 2। तो यहाँ पर मुझे ये वाले स्टेप में क्या करना चाहिए था, मुझे ये वाले स्टेप में, बिकॉज हमारा पॉइंट क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट वाला स्टेप है उसमें 2 ब्रैकेट, जो पहली वाली टर्म है और जो सेकंड वाली टर्म है, दोनों में ही कॉमन ब्रैकेट मिले, ताकि वो आगे निकल कर आए और हमारा सॉल्यूशन मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं ऐसा ही ब्रैकेट यहाँ बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे √2 बाहर निकालना होगा, मुझे √2x बाहर, बिकॉज ये √2 और यहाँ पर 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2, जैसे कि मैंने यहाँ बताई थी कि √2 इंटू √2 2 होता है। ठीक है, तो मैं 2 की प्लेस पर भी लिख सकती हूँ √2 इंटू √2, लिख सकते हैं ना, चलो लिख ही लेती हूँ। √2x² प्लस 2 की प्लेस पर मैं लिख रही हूँ √2 इंटू √2x। ठीक है, लिख सकते हैं ना, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इजी हो जाएगा। अब हमारे पास, बिकॉज यहाँ पर देखो ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा था, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमें क्या चाहिए, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम हो ताकि आगे सॉल्व हो सके। अब यहाँ पर आप देखो कि √2 हमारा कॉमन है, तो √2 हमारा कॉमन है और x भी हमारा कॉमन है, तो √2x मैंने बाहर निकाल ली, तो यहाँ बाकी बचता है x, और प्लस प्लस यहाँ पर क्या बाकी बचेगा, √2 बाकी बचेगा। ओके, प्लस अब आगे सेम ही करेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है, इनसाइड द ब्रैकेट x रिमेनिंग रहता है, प्लस यहाँ से 5 तो चला गया, तो √2 बाकी है इक्वल टू 0। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। सो नाउ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में x प्लस √2 कॉमन है, तो मैं यहाँ पर x प्लस √2 निकाल देती हूँ बाहर, और मुझे यहाँ पर √2x प्लस 5 बचता है इक्वल्स टू 0। अगेन जो भी हमारी इक्वेशन थी वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई है, तो अब मैं लिख सकती हूँ x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 कॉमा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब x इक्वल्स टू √2 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस √2 कॉमा यहाँ पर √2x, और ये 5 वहाँ गया तो -5, और x की वैल्यू आ जाती है -5/√2। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, एक एक चीज़ें अगर आपको मिस्टेक हो जाती है बीच में तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी कुछ आपका क्वेश्चन ऐसा ही है, दैट इज 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो पहला स्टेप क्या होता है, जो भी नंबर्स होते हैं फर्स्ट और लास्ट वाले उनको मल्टीप्लाई करना, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। पहला नंबर है 3, लास्ट वाला नंबर है 6, तो मेरे पास आ जाता है 2 and 3 2 3 = 6, तो मेरे पास 6 आ गया है नंबर। अब मुझे 6 के फैक्टर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि मुझे मिडिल वाली टर्म मिले। देखिए, तो यहाँ पर आपको 2 3 = 6 एंड 6 1 = 6, यही 2 पॉसिबल फैक्टर्स है, तो 2 3 = 6 से आप कुछ भी कर लो तो आपको मिडिल वाली टर्म तो नहीं बनने वाली, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर लो या ऐड कर लो। ऐड करने पर 5, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर एक और पॉसिबल फैक्टर भी है इसका, क्या है, √6 इंटू √6 लिख सकते हैं, √6 इंटू √6, ये भी तो हमें देगा 6, √6 इंटू √6 6 ही तो होता है, बिकॉज बीच में √6 आया है ना, तो सोचना पड़ेगा। तो √6 इंटू √6, अब मुझे चाहिए -2√6 बीच में। तो जब मैंने ये वाला फैक्टर्स अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं -√6x -√6x करूँ तो मुझे क्या मिलेगा।
अब बताइए क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर मिलेगा माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यहाँ पर 1√6x है, यहाँ पर भी √6x है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2√6x, -2√6x आ गया फैक्टर, हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन, बस यही तो चाहिए था। ठीक है, तो लिख लेते हैं 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है। अगर आप देखो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स और लास्ट की 2 टर्म्स, तो आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं दिखाई देती है, तो कॉमन आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तभी तो आगे चीज़ें सॉल्व होगी। तो यहाँ पर कॉमन हमें बनाना पड़ेगा, दैट इज़ जो यहाँ पर √6 है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, √6 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर √3 और √2 इंट्रोड्यूस कर दी √6 की जगह पर, तो आराम से √3 मेरा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x² माइनस √3x, ओके, √3 इंटू √2x, ओके, माइनस √3 इंटू √2x, ये इसके लिए प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, √6 को हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, बस यही क्या। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉमन है, अगेन जैसे यहाँ किया था कि 2 में √2 इंटू √2 और फिर कॉमन निकाला, ऐसे ही यहाँ पर 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिखूंगी, बिकॉज यू नो दैट मेथड कि कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैं रिमूव कर सकती हूँ फर्स्ट टर्म में से √3 और x, तो अंदर रिमेनिंग क्या रह जाता है, √3, एक x रिमेनिंग रह जाता है, माइनस यहाँ से √3 जा चुका है, √2 रिमेनिंग रह जाता है। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखूंगी प्लस, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 है लास्ट में और यहाँ पर √2 है। अगेन हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, √2 हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से √2 निकालेंगे और अंदर क्या रिमेनिंग रहेगा, तो √3x, यहाँ से √2 तो जा चुका है, तो √3 इज रिमेनिंग √3x, एंड यहाँ मैं लगाऊंगी माइनस, बिकॉज प्लस माइनस माइनस जब ओपन करूंगी तो, एंड यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस इज गोइंग टू बी प्लस। ओके, एंड यहाँ से मैंने निकाली √2, तो √3x इज रिमेनिंग, यहाँ से क्या बाकी बचेगा, 2 में से एक √2 जा चुका है, तो एक √2 बाकी है, तो यहाँ मैं लिखूंगी √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मेरे पास जो टर्म्स आ गई है ये वाली और ये वाली, इसमें आप देखो √3x माइनस 2 √3x माइनस √3x माइनस √2 इस कॉमन, तो मैं यहाँ से √3x माइनस 2 को बाहर ले लूँगी और मेरे पास बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अगेन जो भी हमारी इक्वेशन थी वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई है, तो मैं लिख सकती हूँ √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, कॉमा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, दोनों ही टर्म्स तो सेम ही है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, √3x इक्वल्स टू ये √2 यहाँ जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3, यहाँ पर भी आपको सेम ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और यहाँ पर हमने अच्छा खासा लेवल का एग्जाम्पल कंसिडर किया और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ से आपको कुछ भी हेल्प होती है ये चैनल से, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम कवर करेंगे ये पूरा ही चैप्टर, और इसमें मैं कवर करूँगी दैट इज़ आपका नेक्स्ट पार्ट with the help of formula we will solve the quadratic equation and application of quadratic equation, because with the new topic, and bye bye.